नमस्कार साथियों, एचके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बारिश के इस मौसम में स्कूलों की जर्जर इमारतों की और जर्जर इमारतों में किस तरीके से स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। बता दें कि देश के राजस्थान राज्य में झालावाड़ जिले में एक हादसा सामने आया था, जहां एक स्कूल की इमारत भरभराकर गिर गई थी। इस हादसे में करीब 7 छात्र छात्राओं की जान चली गई थी और 29 छात्र छात्राएं घायल हो गए थे। इस घटना के बाद देश भर में हड़कंप मच गया और लगातार फिर इसके बाद कई स्कूलों की जर्जर इमारतों की तस्वीर निकलकर सामने आने लगी। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की, जहां सिवनी जिले में भी जो सरकारी स्कूल की इमारतें हैं वो कई इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, जिनमें बच्चे बैठ के पढ़ भी नहीं सकते। कुछ जगह में आंगनवाड़ी भवन और पंचायत भवनों में तक स्कूल लगाने के लिए हम मजबूर होना पड़ रहा है। बात कर रहे हैं हम सिवनी जिले की। सिवनी जिले में करीब 2000 से अधिक स्कूल हैं, प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल, जहां करीब 180 स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं, जिन पर बैठाया नहीं जा सकता। यह जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट मंगाई गई है स्कूलों से, उन स्कूलों की यह रिपोर्ट है। इन्हें तोड़ने की कार्रवाई को लेकर भी, यहाँ डिसमेंटल को लेकर भी कार्रवाई जारी है। लेकिन बात करें हम सिवनी ज़िले की जो जर्जर स्कूल हैं, उनमें से एक स्कूल की तस्वीर यहाँ निकल कर सामने आई है, जो नसीहपुर ग्राम पंचायत का अंतर्गत आता है, जो केवलारी क्षेत्र का है। और यहाँ ये कुनभी टोला का ये स्कूल है, जहाँ की एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। बांस बल्लियों के सहारे स्कूल की छत टिकी हुई है और यह तस्वीर काफ़ी डरावनी है। जिस तरीके से राजस्थान में घटना सामने आई थी और वहाँ पर 7 छात्र छात्राओं की जान चली गई थी, इस घटना के बाद हड़कंप मच गया था और तमाम वो सरकारी इमारतें जहां पर स्कूली छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, वहां पर उनके जांच के आदेश भी दिए गए हैं और उन इमारतों पर स्कूल का संचालन नहीं किया जाए, इसको लेकर भी आदेश दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूल की इमारतें हैं वो लंबे समय से जर्जर हैं, लेकिन उनके सुधार कार्य को लेकर क्यों काम नहीं किया गया? क्या बारिश का मौसम आता है तभी इन इमारतों की याद आती है? पिछले साल हमने सिवनी ज़िले की एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, जिसमें बताया था कि एक प्लास्टिक वाली पाठशाला, जहां प्लास्टिक लगा दिया गया था छत के नीचे और वहां पर बैठकर बच्चे पढ़ने को मजबूर थे। और यहां पर वहां के जो मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, उनका उसको लेकर भी बड़ा बेतुका बयान भी सामने आया था, जो काफ़ी सुर्खियों पर था। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिवनी ज़िले के नसीहपुर ग्राम पंचायत के कुनभी टोला के स्कूल की, जहां का स्कूल जर्जर हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम दिखाएंगे। वहां के ग्रामीणों के और शिक्षकों के बयान भी हम आपको वीडियो के अंत में सुनाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बारिश के दिन आते ही क्यों इन स्कूलों की याद आती है, इसके पहले क्यों याद नहीं आती है? क्या सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं? यह लगातार समस्या बनी हुई है। जब बड़ा हादसा होता है तो तमाम तरह के आदेश निकाले जाते हैं, मरम्मत कार्य के लिए वादे और कई तरह की बातें किए जाते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि कई सालों से यह जर्जर इमारतें हैं और इन जर्जर इमारतों के नीचे यहाँ पर स्कूल संचालित हो रहे हैं, जो स्कूली छात्र छात्राओं और वहाँ के शिक्षकों के लिए भी जान के खतरा से कम नहीं है। आप देखिए हमारे वीडियो के अंत में सिवनी ज़िले के केवलारी के नसीहपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीण इस स्कूल के बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। अगर आपने एचके न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारा वीडियो इस खबर पर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लगभग 2 साल हो चुका है, ये स्कूल जर्जर स्थिति में है। लेकिन सर, इसमें पंचायत स्तर पर और शासन प्रशासन को भी अवगत कराया गया था, लेकिन इसमें कोई भी किसी प्रकार का विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। तो सर, इस स्थिति में हमारे जो बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ने आ रहे हैं, जो 2 दिन पहले लगातार बारिश हुई है, उस पर सर अंदर कमरों में पानी भर गया था, ऊपर से कंक्रीट जो है खिसक रहा था। उस वजह से ग्रामीण जनों को लेकर के यहाँ बल्लियाँ ला कर के वहाँ सपोर्ट लगाए और फिर प्राचार्य महोदय प्लस हमारे स्कूल के सर जो हैं पारदी जी, इन्होंने भी यहाँ पर आकर के वो प्राचार्य महोदय के साथ भ्रमण किया और देखा कि यहाँ सही में सत्य है, जो कंक्रीट यहाँ नीचे
गिर रहा है, और फिर सभी ने मिलकर वहाँ पर बल्ली सपोर्ट लगाए ताकि स्कूल की छत ना गिरे और हमारे बच्चे सेफ रहे। इसी वजह से सभी लोगों ने निर्णय लिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं पहुँचाएंगे। काफ़ी दिनों से ये छत टपक रही है। हमने देखा कि एक दिन अभी तेज़ बारिश हुई 2-3 दिन पहले, हम लोग आए देखे कि यहाँ तो वो मिट्टी यानी छत का जो कंक्रीट है नीचे टपक रहा है, पानी भर गया है कमरों में। तो हम लोग सभी पालक लोग और पूरे ग्राम के लोग और सर को भी बुलाया गया, सभी ने मिलकर के यहाँ पे बल्ली वगैरह लगाई और उस दिन हमने तो स्कूल को बंद ही करवा दिए। जानकारी भी दी हमने सर लोगों को बड़े स्कूलों में भी, और सर को बोले कि यहाँ आप व्यवस्था कराओ, अन्यथा हम हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। आज ही बीआरसी को भेजा है वहाँ जांच करने के लिए। उन्होंने बताया है कि बिल्डिंग लगभग सही हालत में है, पानी सीपेज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे बल्लियों के सहारे उसको टिकाया गया है। तो मैं कल ही नायब तहसीलदार को और एक सब इंजीनियर को भेजूँगा और पता करूँगा कि वास्तव स्थिति क्या है। यदि लगता है कि गंभीर स्थिति है तो तुरंत कलेक्टर महोदय से निवेदन करूँगा। यह स्कूल जो है एक बीच में नदी भी पड़ती है, इस कारण से नदी पार करने के चक्कर में कोई नुकसान ना हो जाए करके 2 दिनों से ये स्कूल बंद भी है। इस तौर पे मैं कल नायब तहसीलदार को वहाँ भेजूँगा मैं, यदि आप ऐसी बात बता रहे हैं तो, और साथ में कोई एक सब इंजीनियर भी भेजूँगा और उसकी ऐसी संभावनाओं को चेक कराऊँगा। यदि ऐसी संभावनाएँ होती है तो तत्काल फिर मैं अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन करूँगा।